सर्वप्रथम हम परमात्मा को नमन करेंगे और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज का अभ्यास शुरू करेंगे। आज हम सब एकत्र हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने। जो श्रीमद् भगवद गीता है ये महाभारत का एक हिस्सा है। भीष्म पर्व जो महाभारत में आता है यह उसका हिस्सा है और ये पूरी महाभारत के एकदम बीचों बीच स्थित है। इसमें 701 श्लोक हैं और इसको श्रीमद् भगवद गीता क्यों कहा जाता है? गीता का मतलब होता है गीत, गाना। तो यह जो भगवद गीता पूरी बोली गई है ये एक कविता के रूप में गाई गई है, इसलिए इसको गीता कहा गया है। भगवत का मतलब क्या होता है? भगवत का मतलब होता है भगवान का। ये भगवान में भग का मतलब क्या होता है? भग का मतलब होता है जिसके पास ज्ञान है। जैसे जिसके पास धन होता है हम उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास भाग्य होता है उसको हम भाग्यवान कहते हैं। ऐसे ही जिसके पास ज्ञान होता है और ज्ञान से उसकी जो बुद्धि एकदम जागृत रहती है, विवेकशील होती है, उसको कहते हैं भगवान। विवेक का मतलब विजडम, जिसको हम वाइज मैन बोलते हैं, उसका मतलब होता है भगवान। तो यहाँ पर जो सबसे विवेकशील इंसान थे वह थे श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ भगवान कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता का जो लेखन है वो श्री वेद व्यास जी ने किया है, जो मुनि पाराशर जी के एवं सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती जो आगे चलकर कौरवों और पांडवों की परदादी कहलाई। कई लोगों को ये ख्याल आता है कि क्या सही में यह महाभारत हुई थी? क्या सही में यह गीता बोली गई थी? क्या ये 5000 वर्ष गीता जो बोली गई थी उसका हमारी लाइफ में आज क्या इम्पोर्टेंस है? तो हमारा ये कहना है कि हम इस बातों में नहीं उलझें कि क्या ये सही में हुई थी या नहीं हुई थी, पर हाँ यह जरूर कहेंगे कि इसका हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। यह हमारी लाइफ में आनंद और शांति प्रदान करती है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारे पुरातन काल में इतने ऋषि मुनियों और बड़े बड़े साहित्यकार और गीताकारों ने ये बताया गया है कि कैसे हम श्रीमद् भगवद गीता की टीचिंग्स अपने लाइफ में अप्लाई करें तो हमारी लाइफ में अवश्य बदलाव आएगा। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी से लेकर तो बैराक ओबामा तक ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता को दिया है। अब ये जो भगवद गीता है इसमें 18 अध्याय हैं। तो ये 18 अध्याय जो हैं अच्छी तरीके से डिवाइडेड हैं 6-6 में। तो जो पहले 6 अध्याय हैं उसमें इंट्रोडक्शन है मेरा, कि मैं कौन हूँ, और ये जो मैं हूँ इसको आत्मा से संबोधित किया है। और ये आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। तो मेरा शरीर कैसे बना है और ये शरीर काम कैसे करता है, ये सब डिटेल जो है पहले 6 अध्याय में दी है। और जो दूसरे 6 अध्याय हैं मतलब 7 से 12 तक के, उसमें परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा क्या करता है और मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, ये 7 से 12वें अध्याय में दिया गया है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक यह बताया गया है कि जो परमात्मा है और मुझ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या एकत्व है हम दोनों में, और हम उस एकत्व को कैसे समझ सकते हैं। यह लास्ट के 6 अध्याय 13वें से 18वें अध्याय में बताया गया है। अब ये जो तीनों सेक्शंस बताए गए हैं यह हमारे एक वेद में से एक महावाक्य पर लिए गए हैं, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का मतलब है वह तुम हो। अब यहाँ जो तुम जो बोला है वो हमको बोला है, और ये पहले जो 6 अध्याय में है ये तुम मतलब मैं, हमारा वर्णन किया हुआ है। और जो दूसरा वह जो नेक्स्ट 6 अध्याय हैं 7वें से 12वां, वह मतलब तत् मतलब भगवान के लिए बोला गया है। और है मतलब एग्जिस्टेंस, हम जो हैं, हमारा बीइंगनेस, वो 13वें से 18वें अध्याय में बताया गया है। हमारे 4 वेद हैं, 4 महावेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब ये 4 महावेद हैं तो 4 महावाक्य हैं। तो पहला महावाक्य है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, ये है ऋग्वेद का महावाक्य। सामवेद का महावाक्य तत्त्वम असि। अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, और यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्म अस्मि।
अब ये उस काल की बात है जब गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी, और जब जो शिष्य हैं वो गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उस टाइम से सुनकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे, कहीं भी लिखाई नहीं होती थी। इसीलिए जो वेद व्यास जी ने सोचा कि यदि सिर्फ ये ज्ञान बोला जाएगा तो आगे आने वाली जनरेशन में लोग इस ज्ञान को भूल जाएंगे, कुछ शब्दों में फेरबदल हो जाएगा तो गलत अर्थ निकलने लगेगा। इसलिए इस ज्ञान को कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए। तो इस कारण वेद व्यास जी ने विवाह किया कि उनको कोई संतान हो, क्योंकि वेद व्यास जी की उम्र काफी बढ़ गई थी, तो इसलिए उन्होंने विवाह करके एक संतान की प्राप्ति करी, और उस हिसाब से ये सब वेद आगे लिखाए गए। और ये जो भगवत गीता है ये वेद व्यास जी ने खुद ने लिखी। जो जो 4 महावाक्य हमने पढ़े वो गुरु शिष्य परंपरा से चलते हैं। जब शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, तो जो पहला वाक्य है ऋग्वेद का, प्रज्ञा नाम ब्रह्म, हुआ कुछ ऐसा, हम ऐसा समझ सकते हैं जब गुरु शिष्य परंपरा चलती थी और शिष्य गुरु के पास पहुंचते थे शिक्षा लेने, तो जो हाईएस्ट ज्ञान, जो सबसे बेस्ट से बेस्ट है, वो गुरु शिष्य को दे देते थे, ताकि यदि एक ही वाक्य में उनको समझ में आ जाए तो इतना उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा एक्सप्लेन करने में और शिष्य का भी समझने में। तो सबसे पहले जैसे ऋग्वेद में गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य आया पूछता हुआ, ये भगवान क्या है, ये ब्रह्म क्या है? तो गुरु ने कहा प्रज्ञा नाम ब्रह्म। तो ये जो प्रज्ञा नाम ब्रह्म का मतलब ज्ञान ही ब्रह्म है। तो शिष्य फिर ये सेंटेंस लेके काफी उसने अपनी खोज करी कि ये प्रज्ञा नाम ब्रह्म मतलब ज्ञान कैसे ब्रह्म है। और कुछ सालों बाद फिर से जो शिष्य है वो गुरु के पास पहुंचा और पूछता है कि ये प्रज्ञा नाम ब्रह्म तो ठीक है, पर वो कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब सामवेद में गुरु ने कहा तत्त्वम असि, वह तुम हो। तो ये जो सामवेद का ये जो वाक्य है, ये श्वेत केतु और उनके गुरु जो उनके पिताजी थे उडालिक के बीच का है। जब श्वेत केतु ने अपने गुरु से पूछा कि ये भगवान, ये ब्रह्म क्या है, तब उनके पिताजी ने कहा तत्त्वम असि, वह तुम हो। तो अब ये वाक्य लेके फिर वह शिष्य और अपनी खोज करने लगा। कुछ सालों बाद फिर से उसको ठीक से नहीं समझा और वो फिर से आता है गुरु के पास और पूछता है, वह तो ठीक है चालू हो कि, गए टाइम से, पर वह मैं कैसे हूँ, वह कौन है? तब आई आवाज आई। हाँ, अथर्ववेद में गुरु ने फिर शिष्य को कहा, तेज कर थोड़ा। तेज तो है वो, इस आप लोग अपना करेंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोगों को यहाँ सब आवाज आ रही है। अरे आ रही कि नहीं आ रही, कुछ तो आ रही, थोड़ा तेज कर बस। तो मैं कम करवाऊंगी, रुको, तो पहला दिन है। तो इस प्रकार अथर्व वेद में गुरु ने बताया कि अयम आत्मा ब्रह्म मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। अब ये शिष्य को ये वाक्य मिल गया, आत्मा ही ब्रह्म है, और वो फिर अपनी खोज में निकला कि ये आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, और फिर उसको समझ में नहीं आया। तो यजुर्वेद में जब गुरु ने शिष्य गुरु के पास पहुंचा कि ये आत्मा ब्रह्म है तो समझ में आ गया, पर ये आत्मा है कहाँ, कैसे जाने? तब गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वह आत्मा तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि। तो हमें भी इस यात्रा में यहाँ तक पहुंचना है, ये समझना है कि अहम ब्रह्म अस्मि, और ये जो अहम ब्रह्म अस्मि मतलब वो और मैं एक ही हूँ। तो हमें अपना अस्तित्व पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई हूँ और मुझे आगे जीवन में क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार यह जो भगवत गीता है तत्त्वम असि के हिसाब से डिवाइडेड है। और ये जो चारों महावेद हैं, इन जो चारों वेदों में जो बेस्ट से बेस्ट सिद्धांत बताए गए हैं, उन सब का जो निचोड़ है वो भगवत गीता में दिया है, जो हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों वेदों का इतना सुंदर जो सब सिद्धांत है वो भगवत गीता में एकदम इजी करके हमारे लिए बताया गया है, ताकि वो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। तो ये जो गीता है ये महाभारत का एक हिस्सा है। जब ये युद्ध चल रहा था और जब अर्जुन विचलित हो गया और कृष्ण को कहने लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और तब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। पर ये कंफ्यूजन का, अर्जुन को विचलित होने का कारण क्या था? तो ये कारण था कि अज्ञान इसका कारण है, इसलिए अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। अज्ञान मतलब इग्नोरेंस,
जिसमें उसको समझ नहीं रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। जब हमको सही गलत नहीं समझता या अज्ञान आ जाता है, उस समय हमारी जो बुद्धि और मन है बिल्कुल सोचना बंद कर देते हैं या गलत तरीके से सोचने लगते हैं और हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भगवत गीता है या जो कृष्ण का ज्ञान है, ये हमारी विचार करने की शक्ति को प्रबल करता है ताकि हम ठीक तरीके से ठीक डायरेक्शन में अपनी सोच करें। अब हम लोगों के जमाने में या हमने भी अपने बच्चों को जब ज्यादा प्रश्न पूछे तो हमने बोला कि ज्यादा प्रश्न मत पूछो, जो कहा गया है वो करो। फिर जब बच्चे जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो टीचर से क्वेश्चन करने लगे, तो टीचर्स ने भी बोल दिया कि ज्यादा क्वेश्चन मत करो, जो बताया गया है वो करो। तो इस प्रकार से हमने अपने बच्चों की जो सोचने की शक्ति थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो भगवत गीता का यह कहना है कि हमने देना चाहिए बच्चों को ऐसे सवाल कि वो सोचने पे मजबूर हो और उनकी सोच को हमने सहारा देना चाहिए और सोचने को विकसित करना चाहिए। तो ये जो पंचदशी का एक महावाक्य और है, अविचारो कृतो बंधा विचारे न निर्वते, मतलब गलत विचार ही बंधन का कारण है और सही विचार से हमें स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और हम सब भी यही चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। किस चीज से हमें फ्रीडम और स्वतंत्रता चाहिए? अपने ये सुख दुख के, ये बार बार जो हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, इससे हमें फ्रीडम चाहिए। तो आज भी हम सब यहाँ एक यही उद्देश्य से एकत्र हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ हमें शांति मिले, कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि हम सब ने सुना है कि अध्यात्म या खासकर गीता ज्ञान हमारे जीवन में आनंद और शांति लाती है। पर हम ये सब लोग सुख और शांति या आनंद क्यों चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हमें आनंद और शांति मिले? क्योंकि जो शांति और आनंद है, इससे मुझे अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, मुझे एट होम कंफर्टेबल फील होता है, मुझे पूर्णता की फीलिंग आती है, फुलफिलमेंट मुझे लगता है। इसलिए तो आज हम जो भी कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं? कि हमें इससे सुख और आनंद मिले। हम कोई भी कर्म दुख पाने के लिए नहीं करते। और कई लोग जो कुछ भी कर्म नहीं करते वो भी इसीलिए करते हैं कि उनको वो नहीं करने से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और हमें ऐसा लगता है कि यह जो सुख और आनंद है ये बना रहे, कभी खत्म ना हो, और इस सुख और आनंद से हम कभी भी बोर भी नहीं होते। यह ऐसा क्यों होता है? यह ऐसा इसलिए होता है कि यह जो आनंद है यह मेरा निजी स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये जो आनंद है ये मेरा धर्म है। अब ये धर्म क्या चीज है? धर्म मतलब जो मैं धारण करती हूँ, धारणति इति धर्म। तो मेरा धर्म है आनंद। ये जो धर्म शब्द में जो ध है, ये आया है एक धातु, कोई धातु से। जैसे हर धातु की एक खास क्वालिटी होती है, तो वैसे ही ये फर्स्ट अध्याय में हमारा धर्म बता रहे हैं, तू आनंद स्वरूप है। जैसे आप यदि शक्कर ले लीजिए, यदि शक्कर में से आप मिठास निकाल देंगे तो क्या वो शक्कर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार आप नमक में से नमकीनता निकाल लेंगे तो वो नमक नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे में से, मनुष्य में से आनंद को निकाल लिया जाए तो हम नहीं कहलाएंगे। हम आत्मा की जो क्वालिटी आनंद स्वरूप, वह नहीं कहलाएंगे। तो आनंद को पाना हमारा परम धर्म है। अब ऐसा बोला जाता है कि इस आनंद शब्द का कोई भी विपरीत शब्द नहीं है। जैसे आशा का निराशा है, सुख का दुख है, पर आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। क्योंकि कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब कोई चीज अति हो जाती है, जैसे सुख अति हो जाता है तो सुख के बाद दुख आता है। ये साइकिल चलता रहता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख आता है। तो सबकी ऐसी मान्यता है कि दुख के दिन अब बीते तो अब थोड़ा दुख भी आएगा। पर ये जो आनंद है, जब हम आनंद प्राप्त कर लेते हैं, इसकी कितनी भी अति हो, ये कभी भी ऑपोजिट में नहीं जाता, बल्कि इसका जो एंड होता है वो होता है परम आनंद। परम का मतलब है इनफाइनाइट, जो कभी खत्म नहीं होता। तो इस भगवत गीता में जो हमारी यात्रा रहेगी वो परम आनंद तक जाने की रहेगी। तो ये भगवत गीता हमको ट्रेनिंग देती है, हमारे मन और बुद्धि को अच्छी एक्सरसाइज कराती है। तो ये मन बुद्धि की जिम है, समझ लीजिए। जैसे हम बॉडी के लिए जिम जाते हैं, तो ये जो भगवत गीता है, ये अध्यात्म है, हमारे मन और बुद्धि की एक्सरसाइज कराती है, हमारे मन को दिव्य स्वरूप बनाती है और हमारी बुद्धि को प्रज्ञावान बनाती है, ताकि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें।
तो अभी क्या होता है, हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, छोटी सी भी सिचुएशन आती है, और यदि हम उसके लिए तैयार नहीं रहते तो हम परेशान हो जाते हैं, और वो परेशानी फिर चिंता में बदल जाती है, स्ट्रेस होता है। तो परिस्थिति कैसे परेशानी में बदल जाती है जब तैयारी नहीं होती, और वही परेशानी और आगे जाके स्ट्रेस या चिंता का स्वरूप ले लेती है। जिस प्रकार से यदि आपने देखा होगा, आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और आपने ठीक से तैयारी नहीं करी, आपने वो आइटिनरी ठीक से नहीं पढ़ी, वहां बहुत ठंड होगी और आप बिना गर्म कपड़े लेकर चले गए, तो वहां जाते से ही आपको थोड़ी परेशानी फेस करनी होगी, और आपको गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे तो वो परेशानी आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार भगवत गीता हमको हर तरीके से अच्छे से इक्विप्ड कर देती है, ताकि हम कोई भी परिस्थिति का सामना अच्छी तरह कर सकें। हमारे विचारों में स्पष्टता लाती है, ताकि हम कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़े। अब कई लोगों की ये मान्यता है कि जो भगवत गीता है वह हमसे त्याग करा देगी, हमें संन्यास दिला देगी। तो क्वेश्चन ये है कि वो हमसे क्या त्याग करा सकती है, हमारे पास ऐसा क्या है जो हमारा है और हम जिसे त्याग कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वह हमसे कर्म त्याग करा देगी, तो यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता के तीसरे अध्याय से ही या दूसरे अध्याय से ही श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, कर्तव्य या कर्म करना तेरा धर्म है। तो कर्म के बारे में तो काफी बोला गया है, कर्म योग के बारे में, और हम सब मनुष्य प्राणियों का निजी धर्म भी है एक कर्तव्य कर्म करना, तो इसके बारे में ना करने के लिए बोल ही नहीं सकते। दूसरा है, कई लोगों को ये लगता है कि ये हमसे इंजॉय करना छुड़वा देगी, मौज मस्ती करना छुड़वा देगी। तो जब 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ अपना युद्ध लड़ो और जो ये राज्य मिलेगा उसको एंजॉय करो, उसको मौज से एंजॉय करो, जब श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं अपने राज्य को एंजॉय करो, तो हमको कैसे कह सकते हैं कि मौज मस्ती मत करो। फिर कई लोगों का कहना ऐसा होता है कि वो हमसे हमारी इच्छाएं छुड़वा दे, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कर्म बिना इच्छा के तो होते ही नहीं है, तो इच्छा तो होगी ही और इच्छा को वो नहीं छुड़वा सकते। पर हाँ, वो हमारे अध्यात्म जो है हमारी बुद्धि को इतना ट्रेन कर देता है, कुशाग्र कर देता है, ताकि हमारी बुद्धि जो है हमारी हर इच्छा को अच्छे से स्कैन करती है, निरीक्षण करती है कि कौन सी इच्छा हमारी पूरी करने लायक है और कौन सी इच्छा जो है बिल्कुल भी नहीं हमने करनी चाहिए, या वो हमारे जो लक्ष्य के प्रति बीच में आ रही है, तो वो इच्छाओं को वो हटाती है। पर ज्यादातर इच्छाएं को वो रीडायरेक्ट करती है, यदि हमारा कुछ लक्ष्य जो रहेगा उस तरफ लगाने की कोशिश करती है। तो जो बुद्धि को वो हमारी कुशाग्र करती है, ताकि जो हमारी बुद्धि है हमारी इच्छाओं को ठीक तरीके से स्कैन करे और सही डायरेक्शन में लगाए। अब जब ये सृष्टि बनी थी तब मनुष्यों के लिए 4 बातें ही कही गई थी कि जाओ बहुत इंजॉय करो। पहला, प्रेजेंट में रहना और इंजॉय करना। दूसरा, शिकायत नहीं करना, कभी भी कोई कंप्लेन मत करो। तीसरा, इतना ज्यादा कोई चीज को पोजेस मत करो, पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ठीक है पर इतनी नहीं कि हम उसे छोड़ ना सके। और 5वां था रिटर्न बैक पॉलिसी, मतलब वापस देने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए, पावर ऑफ गिविंग। तो रिटर्न बैक पॉलिसी का 2 मतलब है। पहला, तो हमने इस पृथ्वी पर जो भी आज तक अपने जीवन में लिया है उसको हम वापस प्रकृति में कैसे दे सकते हैं। तो इसमें एक बात है, हमको बचपन से हर चीज की वैल्यू करना सिखाया गया है, पर कौन सी चीजों की वैल्यू करना सिखाया गया है? जो हमने पैसों से खरीदी है उसकी वैल्यू। पर यहाँ वो बोल रहे हैं जो चीजें हमको मुफ्त में मिली हैं, फ्री मिली हैं, उसकी वैल्यू करो। और वो है जो हम कुछ वर्षों से तो हमने पानी का इंपॉर्टेंस बहुत समझ लिया है, तो हम पानी की वैल्यू करते हैं, और कुछ ये लास्ट 6 महीने में हमने ऑक्सीजन की वैल्यू करना समझ गए। तो ये सब चीजें हमको कितनी फ्री में मिल रही थी जो हमें पता नहीं थी। तो अब हम प्रकृति के साथ क्या कर सकते हैं, जो उससे हम ये सब जो चीजें हमने इतने सालों में फ्री में ली थी, तो एक हम ऋणी हो गए इसके, तो ये ऋण हमें कैसे वापस करना है। तो ये निस्वार्थ भाव से जब हम सेवा करेंगे, हर कर्म को यज्ञ की तरह करेंगे, तब ये हमारा जो रिटर्न बैक चालू हो जाएगा। तो ये अध्यात्म हमें सिखाता है, जो हम स्वार्थी हैं उससे हम निस्वार्थ भाव में आते हैं, और निस्वार्थ भाव में जब हम आ जाते हैं तो हमें निस्वार्थ से परमार्थ की तरफ ले जाना हमें सिखाती है। तो सेल्फिशनेस से अनसेल्फिशनेस, और अनसेल्फिशनेस से सेल्फलेस हम कैसे बन सकते हैं। और दूसरा जो रिटर्न बैक है वो है कि जब मेरा इस शरीर को त्यागने का वक्त आएगा,
तब मैं खुशी खुशी वापस जाऊंगी इस शरीर को छोड़कर। तो इस प्रकार से हमें 4 चीजें बताई गई थी। अब ये जो अध्यात्म हमारे पास है, ये हमारी इतनी अच्छी धरोहर है हमारे पास, पर दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों से हम लोगों ने इसको पढ़ना और अभ्यास करना छोड़ दिया। तो आज ये दशा हो गई है कि हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई भी एग्जाम्पल सेट कर नहीं रहे हैं। पर आज जब हमको ये ज्ञान मिल रहा है, तो इस ज्ञान से हम पूरा अभ्यास करके और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब चॉइस हमारे पास है। अब ये जो हमने जो ये अध्यात्म है, ये बोलते हैं एक तरीके से हमारी एक मैनुअल ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला सिखाता है। पर हमने क्योंकि ये मैनुअल पढ़ा ही नहीं इतने बरसों से, तो हमारा जो बेस है जो वो एकदम कच्चा हो गया और हमने अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना अपना सबने इंडिविजुअल मैनुअल बना लिया। अब ये जो मैनुअल है हमारा, जो हमारी जो सिद्धांत हैं जीवन के, ये क्योंकि कच्ची नींव पर रखे हैं तो ये फॉल्टी सिद्ध हुए, इसलिए हम बार बार चिंता होती है, हमें दुख होता है, हमें द्वेष की भावना आती है, ईर्ष्या होती है हमें, तो और हम शिकायत करते रहते हैं। पर जब आज हमें पता चल गया है, तो हम इस अध्यात्म का अच्छे से ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और हम अपनी लाइफ को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चॉइस हमारे पास है कि हमें एक तो आनंद में रहना है और दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना है। अब हम कैसे ऐसे स्ट्रांग बनेंगे और कैसे हमने जीवन में कार्य करना चाहिए, तो इसका एक बहुत सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं। एक राज्य था, उस राज्य में एक नियम था कि जो भी इस राज्य का राजा बनेगा वो 5 साल राज्य करेगा और 5 साल के अंत में उस राजा को वन में भेज दिया जाएगा, और एक ऐसे वन में जहां बहुत ही वाइल्ड एनिमल रहते हैं और बहुत ही उजाड़ जंगल है। तो स्वाभाविक है ऐसे राज्य में कौन राजा बनना चाहेगा, तो बहुत जोर जबरदस्ती से वो किसी न किसी को राजा की कुर्सी पे बिठा देते थे। तो जब वो राजा बनता था और जब वो पहले साल तो एंजॉय कर लेता था, दूसरे साल से उसको चिंता होने लगती थी कि अब 4 साल खत्म होने वाले और मुझे तो वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जाना पड़ेगा, और चौथे साल तक आते आते तो वो राजा बहुत विचलित हो जाता था। तो और फिर जब लास्ट में पूरा गांव उस राजा को वो जंगल में छोड़ने जाता था ताकि वो वापस ना आ सके, और बीच में एक बड़ी सी नदी थी ताकि वो राजा वापस ना आ सके। तो एक बरस ऐसा हुआ कि एक यंग से युवक ने बोला कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो सब राज्य वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इसको तो पता है कि 5 साल बाद जंगल में जाना है, तो भी ये कैसे तैयार हुआ। तो वो बोला कि नहीं, मुझे सब पता है पर मुझे तो राजा ही बनना है। तो उसको राजा बनाया गया। उसने 4 साल बहुत अच्छे निकाले और पूरे राज्य वालों को लग रहा था कि इसके चेहरे पे आज तक दुख की लकीर क्यों नहीं आई, अब इसका जाने का समय निश्चित हो रहा है। पर उसने बहुत मजा किया, हमेशा प्रफुल्लित रहता था, अपने कर्म अच्छे से करता था, राज्य का ख्याल रखता था, सेवाएं करता था। अब वो दिन आ गया जिस दिन उसके 5 साल खत्म हुए और उसको जंगल में जाना है। तो शहर वालों को लगा कि अब तो ये दुखी होगा, अब तो ये दुखी होगा, पर उसके चेहरे पे बिल्कुल दुख की लकीर नहीं थी। अब वो बाहर आया महल से और गाजे बाजे से उसको नदी पार कराई और जंगल में छोड़ने गए, और पूरे राज्य वाले यही सोच रहे हैं कि इस राजा को क्या हुआ, इसको तो दुख की लकीर नहीं है, हर राजा तो रोता हुआ गया था। और फिर वहां जाके पता चलता है कि वो क्यों नहीं दुखी हुआ, क्योंकि जब वो नदी पार करके उजाड़ जंगल की तरफ पहुंचे तो देखा कि उस राजा ने जैसा यह शहर था वैसा की वैसा एक अलग शहर वहां पर स्थापित कर दिया है। वहां पर सुंदर बगीचे हैं, महल हैं, जो वहां बेरोजगार लोग थे उनको काम पर लगा दिया है, तो वो एक सुंदर शहर बना हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने अपने जीवन काल में रहते हुए ही अपने आगे की व्यवस्था करके रखी थी। कहने का मतलब जब हम तैयार होते हैं कोई भी परिस्थिति के लिए, तो जब वो परिस्थिति आती है तो हम चिंतित नहीं होते, हमें परेशानी नहीं होती। तो ये जो अध्यात्म हमारे साथ रहेगा, तो ये हमेशा हमको अपने इक्विपमेंट्स को हमें तैयार रखेगा, हमारे इमोशंस को, हमारे विचारों को और हमारी समझ को, ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए उसका सामना हम अच्छी तरह कर सकें। अब आगे कुछ सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म मतलब जो हमेशा रहता है, शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता। और क्या है सनातन धर्म? जो आप और हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम किसी से प्रेम करें ना करें, पर सब हमसे प्रेम करें। तो सबसे पहला सिद्धांत है सनातन धर्म का प्रेम। दूसरा है
कि हम किसी से सत्य बोले ना बोले, पर मेरे बच्चों ने तो मेरे से सत्य बोलना चाहिए, मेरे परिवार ने मेरे से सत्य बोलना चाहिए, मेरे मित्रों ने मेरे से सत्य बोलना चाहिए। तो दूसरा है सत्यता, ट्रुथ। तीसरा है ईमानदारी। हम सबको लगता है कि हम हमारे साथ सब ईमानदार रहें, भले ही हम किसी के साथ नहीं रहें, पर हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ ईमानदार रहें। तो तीसरा है सिद्धांत सनातन धर्म का, ईमानदारी। चौथा है अहिंसा। तो ये चार वैल्यूज हैं जो सनातन धर्म हमें सिखाता है, और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सब ये चार क्वालिटीज पर चले। तो ये जो सनातन धर्म है ये इस पर टिका हुआ है, प्रेम, सत्यता, ईमानदारी और अहिंसा पर जैसे जैसे युग बदलते हैं, नई नई जनरेशन आती हैं। पहले तो जब युग में चेंजेस आते थे तो काफी सालों में आते थे, पर आजकल तो हर 5 साल में चेंजेस आते हैं। जैसे कि अभी हम जो चेंज देख रहे हैं, हम सब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आज के 5 साल पहले भी हमने नहीं सोचा था कि हम सब ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन टीचिंग होगी। तो युग के हिसाब से हम भी चेंज हो रहे हैं। तो हर युग में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यदि हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। पर जब हम युग धर्म को अपनाते हैं, पर उसके साथ हमें अपना जो बैकअप है वो सनातन धर्म का रखना चाहिए। हमने सनातन धर्म की वैल्यूज को साथ रखते हुए युग धर्म में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अपनाना है। तो इससे क्या होगा, हमारी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस होगा। मतलब हम जो बाहर की हमारी लाइफ है, लौकिक लाइफ, उसमें भी हम प्रगति करेंगे, और जो हमारी आध्यात्मिक लाइफ है उसमें भी हम प्रगति करेंगे। जो बाहर की लाइफ में हम प्रगति करेंगे उसको बोलते हैं प्रवृत्ति, और जो अंदर की लाइफ मतलब मेरी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको बोलते हैं निवृत्ति। तो जब प्रवृत्ति और निवृत्ति का बहुत अच्छा बैलेंस होगा, तभी हम एक आनंद और पूर्णता की फीलिंग कर पाएंगे। तो हम सनातन धर्म को कभी ना छोड़ें, उसको हमेशा अपने साथ रखें, पर उसको साथ रखते हुए हम नए युग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अपनाएंगे। तो इस प्रकार हम अब आगे चलते हैं अपनी यात्रा में, और पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है उसको बोलते हैं। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अब अर्जुन विषाद योग में पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता में यह एक ही श्लोक बोला है, और यह वो संजय से पूछ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट श्लोक हुआ है यह भी युद्ध के 10वें दिन शुरू हुआ है, जब पितामह भीष्म जो है घायल हो चुके थे। तब धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र को अब चिंता होने लगी कि अब क्या होगा मेरी सेना का। तो तब वो संजय से पूछते हैं कि अब मुझे बताओ कि क्या चल रहा है युद्ध भूमि पे। तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं वो हम पढ़ते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुरुवत संजय। मतलब मुझे बताओ कि वो धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र आज बन गया है, वहां पर मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। तो हम इसको एक एक चीज को समझेंगे। कुरुक्षेत्र मतलब क्या? कुरु का मतलब है कुछ करना, मतलब टू डू। तो यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उस जो भूमि को कुरुक्षेत्र बोला गया है। अब इसी को उन्होंने पहले धर्म क्षेत्र बोला। तो धर्म क्षेत्र का मतलब ये है कि इसी स्थान पर पहले बहुत धार्मिक यज्ञ हुए हैं, जैसे शांति यज्ञ और बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, इसलिए इस भूमि को धर्म क्षेत्र बोला गया है। अब ज्ञान के हिसाब से यदि हम समझें कि ये हमारे लाइफ में क्या काम आएगा, ये युद्ध का मैदान हमारे सामने तो ये आने नहीं वाला कभी, पर यहाँ ऐसा कहा गया है कि ये जो कुरुक्षेत्र बोला है इसको हम अपने शरीर, जो हमारा शरीर है वो हमारा कुरुक्षेत्र है। आज हमारे जो शरीर में इतनी गड़बड़, इतनी हलचल मन बुद्धि में चल रही है, तो वही है एक युद्ध का मैदान। पर इस ज्ञान से इस युद्ध के मैदान को, मतलब हमारे शरीर को, हम परिवर्तित कर सकते हैं धर्म क्षेत्र में। जहाँ धर्म क्षेत्र क्या है, जहाँ पहले बहुत से अच्छे यज्ञ हुए हैं और ज्ञान से अब आगे भी इसमें अच्छे कार्य हो सकते हैं। तो ये जो पूरी महाभारत की स्टोरी है, इसको हम अपने शरीर से, अपने मन बुद्धि से जोड़ेंगे, और यहाँ हम ये सोचेंगे कि ये जो ज्ञान मिल रहा है, जो भी सुन रहे हैं, ये उनके ही लिए है। यहाँ बैठ के कोई भी सेंटेंस ये मत सोचना कि ये मेरी मदर के लिए ठीक है, ये मेरी बहन के लिए ठीक है, ये मेरी बेटी के लिए ठीक है, ये मेरे फादर। नहीं, जो सुन रहा है बस ये ज्ञान उसके लिए है। तो ये जो भी
ज्ञान है, पढ़ाई है, अभ्यास है, वो सिर्फ मेरे और मेरे लिए है। तो हर कोई यही कहे कि ये सिर्फ मेरे लिए है। अब इस युद्ध में 100 कौरव बताए हैं और 5 पांडव बताए हैं। मतलब 100 जो कौरवों को भी नेगेटिव क्वालिटी बोली है और पांडवों को पॉजिटिव क्वालिटी बोली है। कई लोगों का ये प्रश्न आता है, इतनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज और 5 ही पॉजिटिव, पर वो 5 ही 5000 के बराबर हैं। इन 5 में से हमारे पास एक भी क्वालिटी ठीक होगी तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अब धृतराष्ट्र जिनको अंधा बताया गया है, मतलब जिनका मन अंधा, मतलब ब्लाइंड माइंड, और उनका विवाह हुआ गांधारी से। गांधारी एक बहुत ही विवेकशील महिला थी, पर क्योंकि वो अंधे मन की तरफ उनका मोह हो गया, अट्रैक्ट हो गई, इन्फैचुएशन हो गया, तो उन्होंने अपनी बुद्धि पर पट्टी बांध ली, तो वो हो गई ब्लाइंड इंटेलेक्ट। तो अंधा मन और अंधी बुद्धि। जब अंधा मन और अंधी बुद्धि मिलेंगे तो किसका जन्म होगा? सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज का ही होगा, राक्षसी गुण ही तब जन्म लेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने पहले श्लोक में ही क्या बोला कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। हालांकि ये तो एक ही परिवार के बच्चे थे, पर उन्होंने यहाँ से ही अलग अलग बोलना शुरू कर दिया, सेपरेटनेस आने लगी। और जब सेपरेटनेस मतलब दूसरा बोलने लगते हैं, जब भी हम किसी को अलग देखते हैं तो हमारे में द्वेष भाव आने लगता है, हमारे में हेट्रेड, जेलेसी, ईर्ष्या आने लगती है। आपने देखा होगा कभी भी हमारी यदि आंख में हमारी ही उंगली जाती है तो हम किसी से शिकायत नहीं करते, चुपचाप अपनी आंख को सहला के बैठ जाते हैं। यदि हम अपने आप ही कोई ठोकर लगने से गिरते हैं तो हम जल्दी जल्दी अपने उठते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, आजू बाजू देखते हैं कोई तो नहीं देख रहा और चलते हैं। पर यदि दूसरे की हाथ की उंगली हमारे आंख में लग गई तो हम उसको 2 बात सुना देते हैं, थोड़ा डांटते हैं। यदि किसी दूसरे के धक्के से हम गिर गए तो हम उसको 4 बात सुना देते हैं। तो ऐसा होता है दूसरा देखना, जब हम उसको अन्य समझते हैं, दूसरा समझते हैं। तो इस प्रकार जो धृतराष्ट्र थे जिनको हमने अंधा मन बोला है, और जो गांधारी थी अंधी बुद्धि, तो जो उनके पुत्र हुए 100, वो सब नेगेटिव क्वालिटीज के हुए, क्योंकि अंधा मन और अंधी बुद्धि मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, कैसी होगी उनकी परवरिश। उनके बच्चों ने इतनी गलतियां करी, पर हर जगह उन्होंने अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाला, तो उसका नतीजा क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। अब हम लोगों को लगता है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, पर अभी यदि हम फ्लैशबैक करें तो हमने भी बहुत गलतियां करी है, हमारा भी कहीं कहीं मन अंधा था, कभी बुद्धि अंधी थी, इसीलिए हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं बहुत सारी डेफिशिएंसीज रह गई। पर अब इस ज्ञान के माध्यम से हम थोड़ा अपना अभ्यास बढ़ाएंगे, विवेकशील बनेंगे, और जो भी हमसे गलती हुई है उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब इस उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। ये दृष्टांत लिया गया है मार्कंडेय पुराण से, जो कि भागवत का पार्ट आता है। इसमें भागवत में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये दृष्टांत है रानी मदालसा का। जो रानी मदालसा थी, इनका ये पहले जो इनका विवाह कैसे तय हुआ, इनका विवाह तय हुआ राजा ऋतुराज से। तो जब उनका विवाह तय हुआ तभी जो रानी मतलब राजकुमारी मदालसा थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो भी हमारी संतानें होंगी उनकी परवरिश मैं करूंगी, उनको ज्ञान मैं दूंगी। तो जो राजा ऋतुध्वज थे, उन्होंने सोचा कौन सी बड़ी बात है, हाँ बिल्कुल तुम करना परवरिश, एक ही कंडीशन डाली थी। तो उन दोनों का विवाह हुआ, बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा था। उनके फिर लाइफ में 3 पुत्र हुए। उनको जो 3 पुत्र हुए तो रानी मदालसा ने उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। जो रानी मदालसा थी वो बहुत ही विवेकशील महिला थी, बहुत ही विद्वान थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान देना शुरू किया। तो जो उनका पहला पुत्र था वो बड़ा हुआ, उसको राजपाट मिला, उसने कुछ साल राजपाट अच्छे से किया और फिर वो देश सेवा के लिए निकल गया अपना राजपाट छोड़कर। फिर दूसरे पुत्र को राजपाट मिला। जो दूसरा पुत्र था उसने भी कई साल अच्छे से राज्य किया और फिर वह भी वो राजपाट छोड़कर समाज सेवा में लग गया। तो जब ये दोनों पुत्र चले गए सेवा में तो राजा को बहुत चिंता हुई कि मेरे 2 पुत्र चले गए, तो अब ये सिर्फ एक ही पुत्र बचा है, तीसरा पुत्र, तो इसको तो अब मैं थोड़ा लौकिक ज्ञान देता हूँ ताकि वो राज्य हमेशा संभाले। तो राजा ने अपनी रानी मदालसा से कहा कि अब इस पुत्र को मैं ज्ञान देता हूँ
क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये पुत्र हमारे राज्य छोड़कर जा रहे हैं। तो रानी मदालसा के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने उनकी बात मानी और राजा ने अपने तीसरे पुत्र को ज्ञान दिया। और जब वो राजगद्दी पर बैठा तो ऐसा पाया जाता है, ऐसा बोला गया है कि हर छोटी छोटी परिस्थितियों में इस राजा को, जो ये नया राजकुमार जो राजा बना था, हर बार वो कुछ ना कुछ उसको चिंताएं, छोटी छोटी परिस्थिति में डिस्टर्ब होता था, चिंताएं होती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि दूसरे राज्य ने इनके राज्य पर आक्रमण किया। जब आक्रमण हुआ तो ये जो राजा था अभी, जो तीसरा पुत्र, वो बहुत ही भय उसको लगा, डर गया और वो जाके राज्य छोड़ के कहीं भाग के छुप गया। तो राजा को ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो गया कि ये जो मेरा पुत्र है हमेशा डरता ही रहता है। तो राजा ने रानी मदालसा से मशवरा किया और मदालसा ने कहा कि अब मैं इसको ज्ञान देती हूँ। और फिर उसको ज्ञान दिया गया और फिर वो निडर बना, निर्भय बना और वो बहुत ही स्ट्रांग बन गया और उसने फिर राज्यपाट अच्छे से संभाला। बात यह आती है कि ऐसी कौन सी बात थी जो राजा अपने बेटे को ज्ञान नहीं दे पाया और रानी ने दिया। तो यहाँ था जो रानी मदालसा ने जो अपने बच्चों को ज्ञान दिया था, वो था आत्मज्ञान। उसने अपने बच्चों को बचपन से ही बताया कि हम जो हैं, मैं ब्रह्म कैसे हूँ, हम शुद्ध कैसे हैं। और यही जो रानी मदालसा की एक लोरी है वो बहुत ही फेमस हुई, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी। अब ये जो लोरी है काफी लंबी लोरी है और इसमें पूरा आत्मज्ञान समाया हुआ है। बहुत सारी महिला आज भी हमारे देश में प्रेगनेंसी के दौरान या जब उनके बच्चे छोटे पालने में होते हैं, झूले में होते हैं, तो ये लोरी गाई जाती है। इससे उनके मन काफी स्ट्रांग हो जाता है और वो बचपन से ही ये सब चीजें सुनते आते हैं, तो उनको ये ज्ञान लेने में बहुत इजी होता है, सरल होता है। तो आगे अब अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, युद्ध में उपस्थित इन सभी को देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और शरीर कांप रहा है। तो ये जो सिम्टम्स, हम आज भी कोई बच्चा बोलेगा हमसे तो हम क्या बोलेंगे कि कोई नहीं, सब ठीक है, तुम्हें कुछ चिंता हो रही है इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। और साइकोलॉजी के हिसाब से भी जो ऐसी कंडीशन है, मतलब एंजाइटी, इम्बैलेंस, अनस्टेबिलिटी, वरी मतलब चिंता जनित होना, व्याकुल होते रहना, एंजाइटी होना, अस्थिरता होना, इम्बैलेंस होना, घबराहट होना, इसका मतलब ये कब होते हैं, जब हमारा मन, बुद्धि और शरीर तीनों भी व्यवस्थित काम नहीं करते, जब मेरा माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट तीनों भी ठीक से अलाइंड नहीं है, मतलब सुसंगठित नहीं है, तब ऐसा होता है। मतलब मन अनईजी होने लगता है, मतलब डिजीज बॉडी में हमें दिखने लगती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इस समय जो है हमारी जो साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे मन बुद्धि को हाईजैक कर लिया है उन्होंने। हमारा जो मन है, बुद्धि है, कुछ ठीक से सोच ही नहीं पा रही है, कुछ ठीक से डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इमोशनल पैरालिसिस। तो यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे ऐसे पेशेंट को लेके, तो डॉक्टर सारे टेस्ट कराएंगे और सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आएंगे। और जब सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आएंगे तो जो डॉक्टर हैं आपको एक मल्टीविटामिन देंगे, कुछ ताकत की दवाइयां देंगे और बोलेंगे थोड़ा मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा। और हो सकता है यदि आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं तो आपको एक साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे तो हमने किसी का सहारा लेना चाहिए ठीक होने के लिए। पर ये जो अध्यात्म है ये हमारा ऑल टाइम साइकोलॉजी ट्रीटमेंट है हमारे पास। यदि हम इसको पढ़ते रहेंगे तो हमें ऐसी कंडीशंस यदि आई भी तो हम जल्दी से अपने आप को ठीक कर लेंगे। अब अर्जुन बोलते हैं कि इन सबको मारकर मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो जो अर्जुन की अभी ये जो अवस्था बताई कि मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ, तो उसको लगने लगा कि ये जो भी मैंने बोला है उसको मैं प्रूफ करूं कृष्ण को कि मुझे ये क्यों लग रहा है। तो वह बोलते हैं, ये सबको मारकर तो मुझे राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि इन सबको मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। अब बात यह है कि अर्जुन अब बोल रहा है कि मुझे पाप लगेगा इसलिए मैं नहीं करता और मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो दो चीजें कि ये राज्य की बात उसके मन में कहां से आई। ये तो युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच का। हाँ, राज्य उसको तो एक साइड में साइड इफेक्ट था कि राज्य मिल जाता, पर यहाँ वो बोल रहा है मुझे राज्य नहीं चाहिए और दूसरा मुझे पाप लगेगा। तो
यहाँ समझ में आता है कि उसका सेल्फिश इशू जाग गया कि मुझे पाप लगेगा इसलिए मैं नहीं कर रहा। हालांकि वो तो एक क्षत्रिय है, तो उसकी ड्यूटी है कि अपने राज्य को अधर्म से प्रोटेक्ट करे। फिर आगे बोलता है, युद्ध में बहुत से आदमी मतलब मेल मेंबर्स मारे जाएंगे। जब बहुत से युद्ध में मेल मेंबर्स मतलब आदमी लोग मारे जाएंगे, तो जो संख्या होगी फ्यूचर में मेल फीमेल रेशो वो गड़बड़ा जाएगा। फीमेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और पुरुष कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक पुरुष को बहुत सारी महिलाओं के साथ विवाह करना पड़ेगा। तो जो आगे की जो संतानें होंगी उनके जो नैतिक मूल्य या उनमें जो सिद्धांत होने चाहिए वो दूषित हो जाएंगे। ये अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को। और दूसरा, जब बहुत सारे पुरुष लोग मेल लोग नहीं रहेंगे तो मुझे पिंडदान कौन करेगा हम लोगों को, क्योंकि उस समय जो पिंडदान और अग्नि दिया करते थे वो ज्यादा करके पुरुष लोग ही दिया करते थे। तो अर्जुन ऐसे फ्यूचर की बात करने लगा और बोलने लगा कि मेरा पिंडदान ठीक से नहीं होगा तो मुझे तो नरक मिलेगा। अब ये जो बात है ये अर्जुन के मुख से बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही थी, क्योंकि वो बहुत फ्यूचर का सोचने लगा था जिसकी आज उसे ये सोचने की जरूरत नहीं थी। अब आगे अर्जुन बोलता है, इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर अपना काम चला लूं। अर्जुन एक क्षत्रिय था। जब उसको वनवास मिला था, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी अर्जुन ने कभी भीख नहीं मांगी। उस समय भी वो अपने औजार जो शस्त्र थे उनको धार लगाने में, उनको ठीक करने में लगा था। तो आज वो क्यों ऐसी भीख मांगने की बात कर रहा है, तो ये भी समझ के बाहर थी। फिर वो बोलता है, ऐसे आतताइयों को तो को मारकर तो मुझे सिर्फ पाप ही मिलेगा। इससे तो अच्छा है कि वे मुझे मार दें और मैं अपने शस्त्र छोड़ देता हूँ। तो उसने बोला, ऐसे अतताइयों को मारकर तो मुझे पाप मिलेगा। अतताई का मतलब क्या है? अतताई का मतलब है वह इंसान जिसने कभी किसी का घर जलाया हो, किसी को जहर देकर मारने की कोशिश करी हो, किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया हो और किसी की प्रॉपर्टी पे जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया। ये चार चीजें यदि उनमें से एक भी किसी ने करी हो तो उस जमाने में ऐसा सबको फ्रीडम या राइट था कि ऐसे व्यक्ति को अतताई बोलते थे और ऐसे व्यक्ति को उसी टाइम मार देने का सबको हक था। पर आज नहीं है, आज हमको पुलिस कंप्लेन करनी पड़ती है ऐसा कुछ हो और फिर उस हिसाब से उसको सजा मिलती है। तो अर्जुन इन लोगों को छोड़ देने की बात कर रहा है और बोल रहा है इससे तो अच्छा है कि वो मुझे मार दें। तो ये दोनों भी चीज अर्जुन को शोभा नहीं दे रही थी, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था और योद्धा कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं अपने शस्त्र छोड़ रहा हूं, तुम आके मुझे मार दो। अब यह सब सुनकर ऐसा लगता है मानो कि अर्जुन अत्यंत ही चिंता में है, उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खो गया है और उसको वो एकदम फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, उसकी सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो गई है। अब ये सब सुनकर कृष्ण को तो पता था कि ये जो अर्जुन बोल रहा है यह उसके क्षत्रिय स्वभाव से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ये अर्जुन का कैरेक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि अर्जुन ने तो पहले भी कई बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और उसको जीत हासिल हुई है। वो तो एक महायोद्धा है और इतने सालों से वो तैयारी कर रहा था इस युद्ध की। इसका मतलब ये है कि वो अपना धर्म कर्तव्य भूल गया है और स्वार्थ की बात सोचने लगा है कि मुझे पाप मिलेगा, मुझे सुख नहीं चाहिए। तो यहाँ तक ऐसा बताया गया है कि अर्जुन की जो सोच है वो कैसे उसके कैरेक्टर से विपरीत जा रही है और उसके सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो गई है। अब आगे इस अध्याय में उन महान योद्धाओं के नाम और परिचय दिए गए हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। अब बहुत सारे योद्धा हैं, उन सबके रिलेशन बताए गए हैं, उन सबके इंट्रोडक्शन दिए गए हैं और जैसे हम देखते हैं कैरेक्टर वाइज तो बताया गया है कि पांडवों को एकदम पॉजिटिव बताया है और कौरवों को नेगेटिव बताया है। पर कोई भी व्यक्ति एकदम 100% पॉजिटिव नहीं होता और 100% नेगेटिव नहीं होता, सब में मिलावट होती है सबकी। हाँ, कुछ अच्छाइयां किसी में ज्यादा होती हैं, किसी में कुछ बुराइयां ज्यादा होती हैं। तो मतलब हर एक व्यक्ति ग्रे जोन में रहता है, मिक्सचर है पॉजिटिव और नेगेटिव का। और पांडवों ने भी गलतियां करी थी कई बार, पर उन्होंने हम अपना जो सिद्धांत थे, जो नैतिक मूल्य थे, जो सनातन धर्म था, उसको नहीं छोड़ा था। कहीं कहीं गलती से उनसे जो छूट गया था, पर ज्यादा करके उन्होंने अपनी नैतिक वैल्यू का साथ रखा था।
पर दुर्योधन ने भी बहुत से बहुत सी थोड़ी थोड़ी जगह अच्छे काम भी किए थे, पर उन्होंने कई बार अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया था। इसलिए जो पांडवों को हम ज्यादा पॉजिटिव बोलते हैं और कौरवों को नेगेटिव बोलते हैं। अब हर एक की रिस्पॉन्स बताया है कि जो परिस्थिति एक ही है, पर हर व्यक्ति कैसे वहां पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो जो हर व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो 3 चीज पे डिपेंड करती है, उनके 3 गुणों पर, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कैसे ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। और प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्स कैसा देते हैं। इसलिए साइकोलॉजी में, फिलोसफी में इस अध्याय का नाम फिलोसफी ऑफ रिस्पॉन्स भी रखा गया है। तो सबसे पहले हम सात्विक की बात करते हैं। सात्विक क्वालिटी मतलब क्या, तो यहाँ पर तो हम शॉर्ट में बात करेंगे, पर ये जो तीनों गुण है ये 14 अध्याय है गुणत्र विभाग योग, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो जो सात्विक गुण है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास सात्विक गुण ज्यादा होता है वे प्रेरणादायक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो भी चीज है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सब चीज जो उसकी हालत थी बता दी, वो चेंज होने को तैयार रहते हैं हमेशा, और उनके मन में निस्वार्थ भाव रहता है, सेवा भाव रहता है। तो ये है सात्विक गुण, और यहाँ जो सात्विक क्वालिटी है वो अर्जुन में बताई गई है। अब प्योर सात्विक नहीं है, थोड़ा सा उसमें राजसिक गुण भी है क्योंकि वो थोड़ा डरा हुआ है, और बहुत थोड़ा तामसिक भी है, पर ज्यादा उसके सात्विक गुण बताए हैं। अब राजसिक गुण, राजसिक गुण वाले एकदम उत्तेजित रहते हैं, कुछ भी आप बोलो कुछ सुनने को तैयार नहीं रहते, एकदम रिएक्ट करते हैं। उनमें अहंकार बहुत ज्यादा रहता है, बहुत स्वार्थी रहते हैं, पर फुर्तीले बहुत रहते हैं, और अहंकार और स्वार्थी रहते हैं, और चेंज होने को कभी तैयार नहीं रहते, बहुत ही एडमेंट रहते हैं। तो यहाँ राजसिक गुण में दुर्योधन को बताया गया है। तो दुर्योधन में एक राजसिक ज्यादा थे और कुछ तामसिक थे, और सात्विक क्वालिटी बहुत कम थी उसमें। अब तामसिक, जो तामसिक होते हैं वो ज्यादा आलस में रहते हैं, पैसिव रहते हैं। वो कई बार उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, कुछ नियम धर्म बना सकते हैं, पर वो उसमें पार्ट नहीं लेते। जैसे धृतराष्ट्र, उसके पास पूरी उसके पास वो थी कि वो इस युद्ध को रोक सकता है, पर उसने नहीं रोका, वो चुपचाप बैठा रहा। कई बार हम लोगों में भी हम देखते हैं, हमारे में वो पावर रहती है कि हम किसी की कोई चीज ठीक कर दें और जाकर उनके बीच में कोई डिसीजन करवा दें, पर हम क्यों नहीं करते, हम बोलते नहीं बाबा, हम एंटर नहीं होते, हमारा नाम खराब नहीं करना, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो हम अपने रिश्ते और अपने नाम को बचाने के लिए कई बार कहीं जहां हम सक्षम होते हैं वहां नहीं पहुंचते। और ये लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं, तामसिक, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और इनका हमेशा इनकी नजर रहती है मेरा व्यक्तिगत क्या फायदा हो रहा है, उसमें इनको ज्यादा दिलचस्पी होती है। ये अज्ञान में रहते हैं, नॉलेज जो ज्ञान है वो तो दूर दूर तक इनके पास नहीं रहता। इनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि ये अज्ञान में है, तो इनको लगता है जो ये कर रहे, मतलब ये रॉन्ग चीज को भी राइट समझते हैं और सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ। और यहाँ एग्जाम्पल दिया है धृतराष्ट्र का। तो हमने 3 गुण पढ़े, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अर्जुन, राजसिक दुर्योधन और तामसिक धृतराष्ट्र। अब तीनों के पास जो है सलाह देने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, पर उसमें से किस किस ने उन विद्वानों का साथ लिया। जैसे धृतराष्ट्र के पास संजय थे जो कि बहुत विद्वान थे, पर धृतराष्ट्र ने संजय से सलाह नहीं ली। हालांकि संजय ने, आप देखेंगे आगे गीता में कई जगह धृतराष्ट्र को बताने की कोशिश करी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर उन्होंने उस चीज को नकार दिया। अब राजसिक में जो दुर्योधन थे, उनके पास थे भीष्म पितामह और उनके गुरुजन द्रोणाचार्य, पर उन्होंने उनकी सलाह नहीं ली। हालांकि ये जो दुर्योधन थे ये भी इतने उत्तेजित हो गए थे युद्ध भूमि में, और अब इनको घबराहट होने लगी थी, इनका कॉन्फिडेंस जाने लगा था, और ये अपने रथ पर से नीचे उतरकर बार बार अहंकार में थोड़ा उत्तेजित होकर ऊंची आवाज में अपने गुरुजनों को, अपने दादा परदादाओं को थोड़ा अपमानित कर रहे थे, और बार बार बोल रहे थे कि हमारी सेना तो बहुत छोटी है, उनकी सेना देखो कितनी बड़ी है। क्यों, हालांकि ऐसा था नहीं, सेना तो कौरवों की बहुत बड़ी थी, उनके पास नारायणी सेना थी श्री कृष्ण की, पर यहाँ पर पांडवों की सेना बहुत छोटी थी। पर यहाँ दुर्योधन बहुत उत्तेजित हो रहा था, और उसको बार बार अब उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था कि हम तो हारने वाले हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहा था। अब सात्विक जो अर्जुन है, उसके जो सामने थे कृष्ण, तो उसने पूरा कृष्ण का साथ लिया, उसको अपनी पूरी विपदा बताई, और वो चेंज होने को तैयार था।
तो पांडवों को इसीलिए ऊपर रखा जाता है और अच्छा बोला जाता है क्योंकि वो चेंज होने को तैयार थे, वो सरल थे और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्जुन को कृष्ण को बता दिया कि उनके मन में क्या क्या विपदा चल रही है। तो चेंज होने के लिए जो तैयार होता है, प्रगति उसी की होती है। तो हम सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, पर ये जो अध्यात्म है ये हमारे पास बहुत ही कीमती ज्ञान हमारे पास है, ये हमारी धरोहर है। तो इस ज्ञान से ही हम उन्नति करेंगे। हम उन्नति करते करते यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि हमें वासुदेव सर्वम का मतलब समझेगा। हम अपने आप में अनुभव करेंगे कि ये आत्मनिर्भरता क्या होती है। तो ये जो इतना सुंदर ज्ञान हमारे पास है, इसको हम कभी भी हम इसका मजाक ना उड़ाएं, इसका निरादर नहीं करें। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ही सिर्फ बोल रहे थे, कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये बताते हैं कि जो कृष्ण थे उनमें कितना धीरज था, कितना पेशेंस था। तो ये एक और चीज हमको पहले अध्याय से सीखने को मिलती है, धीरजता का गुण। हालांकि कृष्ण को तो सब कुछ पता था, फिर भी वो धीरज धर के बैठे थे। पर आपके और हमारे साथ क्या होता है, जरा सा कोई हमें सामने कुछ बच्चे हमारे चार दो सेंटेंस भी बोलते हैं, हम उनको बीच में ही रोककर अपनी सलाह देने लगते हैं, हमारे में धीरज है ही नहीं। तो यहाँ समझ में आता है कि कृष्ण में कितना धीरज का गुण था। अब इस प्रकार जो अर्जुन पूरा अपना दुख रो रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, अपनी बता रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मतलब अपनी निर्बलता बता रहा है, इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब है दुख। तो दुख तो समझ में आ रहा है, पर दुख के साथ यह योग शब्द जोड़ दिया है। अब योग का मतलब होता है जुड़ना, योग युज शब्द से आता है संस्कृत के, जिसका मतलब है जुड़ना। तो ये दुख से जुड़ना यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विषाद अर्जुन को हुआ है, ज्ञान सुनते सुनते वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होने को तैयार है। और जब वो चेंज हो जाएगा मतलब वो आनंद में आ जाएगा, वो सुख में आ जाएगा, तो सुख के साथ उसका जुड़ना है, इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया है। अब एक और हम यहाँ पे मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको। स्टोरी ऐसी है कि एक कपल था, पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ। पति का नाम था विष्णु और पत्नी का नाम था उषा। अब ये दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से इनकी चल रही थी, पर अचानक से जो पति का जो जॉब है वो चला गया और बहुत साल बीत गए, और जो ये विष्णु था पति, इसको जॉब ही कहीं नहीं मिल रहा था और वो ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा था। तो जो उसकी पत्नी थी, बहुत जब साल बीत गए जॉब नहीं मिला तो फाइनेंशियल तंगी आने लगी घर में। तो जो उसकी पत्नी थी उषा, उसने अपने पति को 500 रुपए दिए और बोला कि नहीं, अब तो तुम घर से निकलो और कुछ कमाई करके ही आना, और यदि कमाई नहीं होती है तो घर मत आना, और 500 रुपए उसको दिए। अब ये विष्णु जी 500 रुपए लेके निकल गया। 500 रुपए में क्या बिजनेस शुरू करेंगे, क्या कमाई करके लाएंगे। तो वो जाकर ऐसे ही वो शहर में एक नदी के किनारे बैठ गए। तो उनको दिखा दूर से कि वो नदी के पास कहीं बहुत लाइट चमक रही है, लाइटिंग लगी है जैसे एक मेले में होती है। तो उसको लगा कि अरे ये तो कोई मेला दिख रहा है, चलो इस मेले में ही घूम के आते हैं। तो वो पहुंचा तो वहां पर सही में एक मेला था। तो वो मेले में एंटर हो गया और घूमने लगा इधर उधर कि 500 रुपए का मैं क्या करूं। तभी उसको एक स्टॉल दिखा जिसपे लिखा था 100 रुपए का एक वचन। तो इसको लगा चलो 100 रुपए का एक वचन खरीदा जाता है, खरीदता हूं मैं। तो उसने वो वचन खरीदा। तो उस वचन पे लिखा था हमेशा साधु की सेवा करना। तो उसको ये वचन बड़ा अच्छा लगा। तो उसने सोचा चलो एक और वचन खरीदा जाए। तो उसने एक और वचन खरीदा और उस वचन में था अपने बॉस से कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो इसको दोनों भी वैल्यूज बहुत अच्छी लगी। तो उसने एक और तीसरा वचन खरीदा। तो उसमें लिखा था कि अपनी पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बताना। तो ये तो उसको बहुत अच्छा लग गया, ये तो बहुत अच्छा वचन है। तो अब उसने सोचा कि अब मेरे पास तो 200 रुपए ही है, 200 रुपए में क्या होगा, चलो दो और वचन खरीद लेते हैं। तो उसने दो और वचन खरीदे। तो चौथे वचन में था पर्दा पोशी का गुण हमेशा रखना, मतलब दूसरों की कोई बुराई या कोई अवगुण दिखे तो उसको ढक कर रखना, उजागर नहीं करना। इसको ये भी बहुत अच्छा लगा। और पांचवा वचन जो था उसमें लिखा था 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर अटेंड करना। तो इसको तो बड़ा अच्छा लगा, पर अब ये तो पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। तो वो फिर से जाके नदी के किनारे बैठ गया और पांचों वचन को अच्छे से पढ़ने लगा। तो कुछ देर बाद उसको एक साधुओं का झुंड दिखा कि वो आ रहा है और उनके हाथ में एक मृत शरीर है। वो देख रहा था उनको।
तो वो जो मृत शरीर लेकर एक साधुओं की टोली आई, उन्होंने इसको बोला विष्णु को कि भाई हमारा एक काम करोगे क्या, हमारे एक साथी का देहांत हो गया है पर हमको आगे जाना है सत्संग करने, तो आप इस मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दोगे। तो इसको अपना पहला वचन याद आया कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए और उसने एकदम हाँ बोल दिया और वो मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने लगा। तो जब अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसको उस मृत शरीर के कपड़ों में कुछ ऐसे पोटली दिखी, तो उसने वो पोटली निकाली, अंतिम संस्कार किया और जब पोटली खोली तो उसमें बहुत सारी गहने थे, ज्वेलरी थी। तो ये देख के उसको लगा, अरे ये तो मेरी कमाई हो गई, तो अब मैं घर जा सकता हूँ। तो अपने घर चला। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि अब उसकी पत्नी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये तुम इतना सारा माल कहाँ से लाए हो। तो उसने बोला कि उसको याद आया अपना तीसरा वचन कि पत्नी को सही नहीं बताना। तो अब उसने सोचा क्या बोलूं क्या बोलूं, तो उसके खिड़की के बाहर एक पर्वत और एक छोटा मंदिर दिख रहा था। तो उसने कहानी बना दी कि मैं वो पर्वत पे जो मंदिर है जहाँ कोई नहीं जाता, मैं वहां जाके मैंने अपना बहुत माथा टेका दिन रात, एक दिन पूरा और रात भर पूरी। तो वहां से एक व्यक्ति ने आके मुझे ये प्रसाद के रूप में दे दिया। तो इसकी पत्नी को तो एकदम सच लगा और इनकी अच्छे से इनकी लाइफ चलने लगी, इनका घर अच्छा हो गया, खान पान अच्छा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए। अब कुछ दिन बाद ये पत्नी की जो सहेलियां घर आई तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारे पति को कौन सा ऐसा जॉब मिला कि तुम्हारी इतनी तरक्की हो गई। तो पत्नी उसने बताया कि ये जो मेरे पति हैं उस मंदिर में गए थे, माथा टेका और वहां उनको ये प्रसाद के रूप में मिला ऐसा ऐसा। तो सब पत्नियों ने अपने पति को वहां भेजा। जब वहां भेजे सब पति गए, सबने माथा टेका, किसी को कुछ नहीं मिला, सब वापस लौटे, सबके माथे में चोट आई। तो सबने जो उस गांव के जो पंच थे उनको कंप्लेन करी कि ये जो हस्बैंड वाइफ है विष्णु और उषा ये बहुत झूठ बोलते हैं, तो इनको कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो पंचों की सभा इकट्ठी हुई, ये विष्णु और उषा को बुलाया गया। तो विष्णु से पूछा कि सच बात बताओ क्या है। तब उसको अपना दूसरा वचन याद आया कि कभी भी बॉस के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने सारी सच बात बता दी। ये सुन के सरपंच को बहुत अच्छा लगा कि कितना सत्य बोलता है ये व्यक्ति, तो मैं इसको अपने घर मुनीम के तौर पे रख लूं, ट्रेजरर, मतलब ये मेरे सब पैसे संभालेगा। और वो उसको मुनीम का जॉब मिल गया और इसकी लाइफ फिर अच्छी चलने लगी। कुछ दिन बाद इसने देखा कि जो सरपंच की पत्नी थी वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घूम रही है। तो इसको याद आया अपना दूसरा चौथा वचन, पर्दापोशी का गुण, मतलब किसी का भी अवगुण उजागर नहीं करना। तो वो चुप रहा, पर जो सरपंच की पत्नी थी उसके मन में भय आ गया कि ये विष्णु तो जाके बता देगा मेरे पति को। तो उसने जाकर एक प्लान बनाया कि अब क्या करना। तो उसने जो कसाई खाना है वहां गई और बोला कि कल सुबह मैं एक व्यक्ति को भेजूंगी, तुम उसका जो है सर कट कर देना, और दूसरे व्यक्ति को भेजूंगी 1 घंटे बाद, तो दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति का सर दे देना। तो कसाई मान गया क्योंकि ये तो सरपंच की वाइफ थी, उसका कहना मानना पड़ा था उसको। तो दूसरे दिन जो सरपंच की वाइफ थी उसने विष्णु को कहा कि जाओ कसाई खाने से कुछ सामान लेकर आओ। तो ये विष्णु जी चले कसाई के घर। तो रास्ते में उसने बोर्ड देखा कि यहाँ सत्संग चल रहा है। तो उसने सोचा, उसको अपना 5वां वचन याद आया कि 1000 काम छोड़कर सत्संग जरूर अटेंड करना। तो ये विष्णु जी चले गए सत्संग अटेंड करने। अब 1 घंटा बीत गया। सरपंच की पत्नी ने अपने भाई को भेजा कसाई के यहाँ और बोला कि जाओ वो विष्णु का जो सर कटा होगा वो ले आना। अब कसाई के घर तो ये पहला आदमी पहुंचा जो सरपंच का भाई था। तो अब आगे तो हम समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग जहां भी मिले अटेंड करो, ज्ञान मतलब जहां भी जैसा भी मिले अटेंड करते जाओ और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाओ। तो इस प्रकार जो भी अध्यात्म ज्ञान को ईमानदारी से समझेगा, ईमानदारी से श्रवण करेगा, मनन चिंतन करेगा, निध्यासन करेगा और नित्य और निरंतर अपनी लाइफ में अप्लाई करता रहेगा, तो उसको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग। मनन मतलब उस पर मंथन करना, रिफ्लेक्शन करना। चिंतन मतलब कॉन्टेम्पलेशन। मनन चिंतन को कई लोग एक ही उसमें बोलते हैं कि उस पर और चिंतन करना, समझना कि वो क्या बोला गया है। निध्यासन मतलब उसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखना और नित्य और निरंतर इसमें लगे रहना। तो हमारा जो उन्नति हमें अवश्य प्राप्त होगी, हम कंफ्यूजन से दूर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी, हमारी जो संशयात्मक बुद्धि है वो निश्चयात्मक होगी, हमें जो अदरनेस की फीलिंग आती है
उससे हम वननेस में जाएंगे। मतलब जो हमें विभिन्नता या अन्यता जो लगती है वो उससे हम हटेंगे और हमें समत्व भाव आएगा, हम निर्भय बनेंगे। अब भागवत में तो एग्जाम्पल आता ही है, गोपियां। फर्स्ट क्या चीज मिलती है भागवत में? निर्भयता मिलती है, जो कि गोपियों का एक गुण था। तो उसी प्रकार जो अध्यात्म है हमें फियरलेसनेस बनाता है, निर्भय बनाता है। तो ये जो मन और बुद्धि को हम एकदम तो चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, अप्लाई करना है, और उसका रिजल्ट देखते जाना है और फिर और अप्लाई करते जाना है, जिसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स लेते जाएंगे और इस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाएंगे। क्यों धीरे धीरे होगा? क्योंकि इतने बरसों की जो हमारी मान्यता है, आदतें हैं, वो एकदम तो चेंज होगी नहीं, पर हम चेंज कर सकते हैं। ये अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बरसों की आदत है, अब क्या चेंज होगी? नहीं, अभी टाइम है, अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज हम अपने भले के लिए कर रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा कि मुझ में चेंज आया या मुझ में चेंज आ रहा है? क्योंकि हम इतने बाहर की एक्टिविटी में लगे रहते हैं, हमारे में जो चेंज आता है वो हमको दिखता भी नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ बैठकर अपने आप का निरीक्षण ही नहीं करते। पर हमारे में दया भाव आएगा, करुणा भाव आएगा, विनम्रता आएगी, पर हम नहीं समझ पाएंगे उसको। तो एक दृष्टांत बताते हैं छोटा सा, कि कैसे समझ में आएगा कि हमारे में चेंज हुआ है। एक गुरु और शिष्य थे। जो शिष्य था काफी वर्षों से उस गुरु के साथ काम कर रहा था और ज्ञान ले रहा था। तो एक बार शिष्य के मन में भी ये आया कि मेरे में तो कोई चेंज ही नहीं दिखता है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी मैं तो इतने वर्षों से आपके साथ ज्ञान ले रहा हूँ, मैं तो वैसा की वैसा ही हूँ, कोई चेंज ही नहीं लग रहा है मुझे। तो गुरु जी ने कहा, ऐसा क्या, तेरे को चेंज नहीं लग रहा तुझ में? तो बोलता नहीं। तो गुरु जी ने उसको एक बास्केट दी और कहा कि एक काम कर, तू इसमें पानी भर के ला। तो वो बास्केट तो थी, उसमें बहुत सारे छेद थे और वो बहुत मैली सी भी थी, काली सी थी। तो वो गया वो पानी लेने शिष्य। तो जब वो पानी लेकर आता गुरु के पास तब सारा पानी झर गया। तो बोलता है गुरु से कि गुरु इसमें तो छेद है, ये तो सारा पानी झर जाता है। तो गुरु ने कहा एक काम कर, तू स्पीड बढ़ा अपनी, तो थोड़ा पानी बचा रहेगा। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर भी बहुत पानी बचा ही नहीं उसमें। फिर गुरु के पास आया तो गुरु ने कहा एक काम कर, तू इसको 1-2 महीने कर और देख कि कितनी तेरी स्पीड बढ़ सकती है। तो वो दौड़ लगाता, ऊपर नीचे करता, नदी से पानी लाता, गुरु के पास तक रखता और करता गया। बस बोले ये मत देख कि कितना बच रहा है, तो करते जा। करता रहा 1 महीना 2 महीना बीत गए, पर उसमें कुछ पानी बचा नहीं। फिर वो गुरु से बोलता 2 महीना बीत गए, इसमें तो कुछ भी पानी नहीं ठहरता, ये क्यों मुझे फालतू की एक्सरसाइज आप कराते हो? तो गुरु बोले कि अच्छा तू इस बर्तन को तो देख, झांक कर। तो जब वो शिष्य ने अपने उस बर्तन को देखा तो जो मैला बर्तन था, जो काला सा था, एकदम चमचमाता हुआ हो गया। तो गुरु ने कहा समझा तुझे? इसी प्रकार हमारे में भी चेंज आएगा ही आएगा जरूर। हमें लगता है कि ये सब एक्सरसाइज काम की नहीं है, पर हमारे में चेंज आता है। हम इस पात्र की तरह एकदम चमकने लगेंगे। और फिर गुरु ने कहा कि और तू वो रास्ता देख जहां से तू आ जा रहा था। जब उसने पलट के वो रास्ता देखा तो उस पूरे रास्ते में छोटे छोटे पौधे लग गए थे, उनमें सुंदर सुंदर फूल आ गए थे। तो इसी प्रकार हमारा भी जो ये ज्ञान चलता रहे, इसका अभ्यास चलता रहेगा, तो हमारी भी लाइफ में, हमारी लाइफ मधुबन बन जाएगी। तो इसी सुंदर अनुभव के साथ हम श्रीमद् भगवत गीता का, जो भगवत गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में है, उसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।